नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ ज्ञान के स्तर को बताने के लिए कनिष्ठा उंगली को देखा जाता है। आप जब सामान्य रूप से अपने हाथ को सामने रख देते हैं और यहाँ पर ये कनिष्ठा उंगली इस प्रकार से स्वतंत्र स्वरूप के साथ खड़ी हो जाती है, तो ये अपने आप में मन के अंदर इस बात को बहुत आपके विचार आएंगे, मैं स्वतंत्र रहूं, मैं अपनी कार्यशैली को अपने आप कर सकूं, मेरे कामों के बीच में कोई बाधा ना पहुंचाए, मैं जीवन में किसी के लिए कुछ कर सकूं, इस तरह की बातें। लेकिन उंगली यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, कट तक नहीं पहुंची है। यानी ये स्वतंत्र विचार लाना ही आपके जीवन के अंदर, आपके गृहस्थी के अंदर कठिनाइयों की, समस्याओं की बाढ़ लाकर रख देंगे। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ बचना होगा, इन प्रवृत्तियों को अपने परिवार के साथ तालमेल लगा करके चलना है। कभी कभी उंगली जब इतनी छोटी हो जाती है तो ये जिद का कारण भी बन जाती है, तो कृपया करके इन बातों से आपको बचना है। हाँ, स्वतंत्र विचार रखिए, अच्छा आमदनी की तरफ अपना ध्यान लगाइए, वो एक अच्छी तरह से बात है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी अन्य उंगली की। इसकी उंगली का नाम है, ये है आपकी सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली। अनामिका उंगली की यदि बात करता हूं तो इस पर किसी भी प्रकार के कोई माइनस चिन्ह नहीं दिखाई देते, यानी कि जब इस प्रकार के यहाँ कोई माइनस चिन्ह नहीं, पॉजिटिव चिन्ह में खड़ी हुई रेखाएं इनके पास हैं। कुल मिलाकर के इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं है, कोई बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई भी बदनामी का योग भी नहीं है। शनि की उंगली का स्वरूप, और बिल्कुल शनि की उंगली यहाँ पर एकदम सूर्य की उंगली पर चढ़ रही है। ये अपने आप में बहुत बुरा स्वरूप है। राइट हैंड को भी देख लेता हूँ थोड़ा सा। राइट हैंड में भी यदि मैं देखता हूँ तो ये भी टर्न करके सूर्य की उंगली के ऊपर चढ़ने का प्रयास करे। यानी कि ये वो स्थितियां है जो आपके जीवन के अंदर शनि की ढैया, जब शनि की उंगली सूर्य की उंगली को ढकने का प्रयास करने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति शनि की जब दशा आए उसकी, या ढैया आए या 7.5 आए या महादशा आए, तो उस समय पर वैराग्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सूर्य की उंगली का ढकने का प्रयास करती हैं, उस समय पर आपके जीवन में आप यश मान प्राप्ति करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने लगें, और उसके कारण आपकी गृहस्थी तो अस्त व्यस्त हो सकती है, परंतु जहाँ तक यश की बात रहती है तो वो यश ज़्यादा मिलने की बात नहीं रहती। हाँ, यह है कि थोड़ा सा समाज कार्यों को आप कर लेते हैं। यानी शनि की ढैया में बहुत परेशानी आ सकती है, आपको संभालना होगा अपने आप को। उस समय पर आर्थिक स्थितियों का सामना और पारिवारिक स्थितियों का सामना हो सकता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर टर्न लेकर के हल्का सा, कोई ज़्यादा नहीं है, इधर वाले राइट हैंड में तो सीधी खड़ी हो गई है, यानी कि यहाँ टर्न लिया और उधर सीधी खड़ी हो गई। उंगली जितनी ज़्यादा सीधी खड़ी हो जाती है राइट हैंड की, अब मैं राइट हैंड को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस समय 36 प्लस चली गई हैं आप, और कुछ आपने बताया कि मैं कुछ काम भी करती हूँ स्वतंत्र रूप से, तो ये अपने आप में वहाँ पर राइट हैंड की उंगली एकदम सीधी खड़ी हो रही है। यानी कि आने वाले समय में आपकी डिसीजंस पावर्स जो होंगी वो आस्था के प्रति ज़्यादा होंगी, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ाएंगी, और अपने ज़्यादा आत्मविश्वास की आप शिकार भी हो सकती हैं। तो ये उस प्रकार का कुछ कभी कभी कह देते हैं कि जी कुछ अभिमान वाली प्रवृत्ति बना देती है। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व धन की स्थितियों को बताता है। आपके अंदर कितनी शक्ति है, क्या आप धन आगमन कर सकते हैं, क्या आपके पास अच्छी भाषा शैली है, क्या आप सही लोगों में उठते बैठते हैं, इन सब रेखाओं से लगता है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये अच्छे ज्ञान की रेखा, यहाँ पर आपको 2 भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है, साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि के द्वारा धन के आगमन भी पैदा कर सकती है। तो ये वो रेखाएं यहाँ पर आपके मिलती हैं। चलिए, मैं आपके जो है ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ राइट हैंड पर, और वहीं से मैं आपकी स्थितियों को ज़्यादा देखूंगा। ये पिछले वाली जो रेखाएं हैं इनको मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ, सामने प्रोजेक्टर पर भी है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में। ये यहाँ बुध की रेखा पक्की हाथ में यहाँ भी मिल गई, यानी कि आप जो आगमन के जरिए बना रही हैं उनसे बना करके लगातार आगे भी रखेंगी। यहाँ पर बात करता हूं मैं आपकी उंगली की, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्वत, और सूर्य के पर्वत पर ये रेखाएं बहुत अच्छे स्वरूप के साथ आ रही हैं। यानी आने वाले समय में
आपके जीवन के अंदर अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, इस बात के यहाँ पर संकेत हैं। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन, मकान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, इस तरह के संकेत भी यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। यदि आप राज्य सरकार से किसी या संविदा की जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगी तो आपको वहाँ भी सफलता के योग दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि पर्व के बारे में, जो धन का पर्व होता है, और धन के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये वो रेखाएं यानी कि भाग्य रेखा इनको बोलते हैं, ये रेखाएं यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ ये रेखाएं और इनके बराबर में एक एक्स का चिन्ह, यानी कुल मिलाकर भाग्य बनाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत आपको करनी होगी। तो ये उस तरह की प्रवृत्ति को एक एक्स के चिन्ह ने यहाँ पर बिगाड़ दिया, यानी भाग्य में संघर्ष आपको करना ही होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। जब बृहस्पति के पर्व को पढ़ा था तो बृहस्पति की उंगलियों पर देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई ऐसा मजबूत चिन्ह नहीं मिला जो आपके पति से ज़्यादा वैचारिक मतभेद आपके जीवन में कराएगा। यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो इस बात को बताती हैं आप अपने स्वयं के मकान में जा पाएंगी, और साथ ही साथ संतान और पति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर बृहस्पति पर्व पर ये रेखा यहाँ पर हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद में मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपके मन के पीड़ा को दर्शाती है, आपके साथ ही साथ मन के अंदर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई परेशानी, इसको दिखलाती है। बहुत हल्के हल्के इसके चीज़ है, कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि यहाँ से किसी प्रकार के कोई बहुत बड़े रोग के संकेत वर्तमान में हैं। तो कुल मिलाकर के हृदय रेखा में थोड़ी बहुत कोई पीड़ा है, कोई ज़्यादा यहाँ बड़े रोग के संकेत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ से निकलने वाली रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। इनको कहते हैं कर्म रेखाएं। जब कर्म रेखाएं ज़्यादा निकलने का यहाँ से प्रयास करें तो आपकी मेहनत में, आपकी भागदौड़ में कोई भी कमी नहीं होती और आप आलसी किस्म के व्यक्ति नहीं होते। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं जो आगे जाकर के टूट टूट कर चलती हैं, यानी कि संघर्ष कराएंगी आपको, भागदौड़ कराएंगी आपको, और उसके बाद आपको कुछ काम दिलाएंगी। तो ये इस तरह की अच्छी बात है ये निर्मंगल पर, जो बता रही है कि आप मेहनत करने वाली हैं और कर्म प्रधान में आपका विशेष रुचि है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा की, इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। या थोड़ा सा चोट लगने के कारण कुछ विचित्र हो गई है, लेकिन इसके बाद में इसको बैलेंस को मैं देखता हूं तो बहुत सुंदर इसका बैलेंस है। ये बैलेंस जब आपके पास में होता है तो आप अपने जीवन की समस्याओं को संभाल जाते हैं, यानी कि बैलेंस रेखा, बुद्धि रेखा यदि आपके पास है तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये इस तरह की एक अच्छी रेखा जो आपके लेफ्ट हैंड में बहुत सारी रेखाओं से कट रही है, यानी अब आपके जीवन में ज़्यादा आप जीवन को समझने लगी है पहले के मुकाबले, और उसका सही उपयोग करके अपने बैलेंस से आप अपने जीवन को सुखी बनाएंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ द्वितीय मंगल पर्व। द्वितीय मंगल पर्वत पर कुछ रेखाएं छिटक छिटक कर इस प्रकार से चलती हैं, यानी ये अगर रेखाएं ऊपर की तरफ देखती हैं तो इनको अच्छा बोला जाता है। यहाँ जब इस प्रकार की रेखा हो तो इनको कहते हैं भाई व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, और उसमें थोड़ा सा तरक्की भी कर रहा है, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र की तरफ जा रहा है उसमें वो तरक्की भी कर रहा है। इन रेखाओं से इस प्रकार को दिखा जाता है किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों का सामना नहीं होगा। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। चंद्र पर्वत पर जाने वाली रेखाओं, यानी इधर की तरफ से ये ज्यादा उठान इनका यहाँ कुल मिलाकर चंद्र पर्वत की तरफ है। इनको कहते हैं योजनात्मक रेखाएं। मन के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जिससे मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है, यानी कि इस तरीके से जब रेखाएं आए तो मन के अशांत कर देती हैं। आपके अंदर योजनाएं हैं, चल रही हैं, लेकिन उन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं को ऐसे यहाँ पर जाना जाता है। तो मन के अंदर बहुत बेचैनी दिखलाई देने वाली ये रेखाएं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुध रेखा के बारे में यदि बात करता हूँ तो ये बुध रेखा, इनको हम व्यावसायिक रेखा भी कह देते हैं, लेकिन जब इनका जुड़ाव ज़्यादा मजबूती के साथ बुध पर्व तक नहीं पहुंचता तो इनका ज़्यादा लाभ नहीं मिल जाता। यानी टूट टूट कर चलने वाला व्यवसाय, यानी कुल मिलाकर कभी लाभ, कभी गिरावट, कभी छोड़ देना, कभी कर लेना, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये रेखाएं इस प्रकार से हैं।
अभी कोई स्थायित्व इनके अंदर दिखाई नहीं पड़ता। तो ये सब रेखाएं जब योजनात्मक तरीके से बुद्ध पर्वत की तरफ देखने लगे ज़्यादा, तो आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी उसमें पूरा सहयोग देने वाली रेखाएं नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी सीधा सीधा यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा एक भाग्य रेखा का उदय है, ये देखिए, ये सीधा पहुंच गई। दूसरी भाग्य रेखा का उदय यहाँ से शुक्र पर्व से निकल करके और ये सीधा, तो ये आयु के किस क्रम से रेखा है इसका इन्वॉल्वमेंट तो वहां से माना जाएगा, लेकिन जो चंद्र पर्वत से निकल करके रेखा आ रही है वो बताती है कि आने वाले समय में, आने वाले 2-3-4 साल में आपको स्थान परिवर्तन का सामना, ज़्यादा भागदौड़ी का सामना, दूर दूर के लोगों से जुड़ना और उनसे संपर्क करके आप अपनी कुछ योजनाओं को बनाएंगे। ऐसी स्थितियां का सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक्स से उदय है आपका भाग्य रेखा का, तो ये आसान नहीं होगा। चलिए, ये आपके पास भाग्य रेखा थी और सूर्य रेखा की रेखा का संबंध भी अच्छा खासा आपके पास है, जो आपको स्थान परिवर्तन भागदौड़ आने वाले 3-4 साल में करवाने वाला है। तो ये इस तरह की रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत और संसाधनों का पर्व कहलाता है, यानी कि परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे क्या, अगर ऐसा सवाल होता है तो कुछ यहाँ पर एक्स के चिन्ह हैं। हाँ, सामान्य रूप से करेंगे, कुछ लोग होंगे उनमें जो परिवार में कहेंगे भी आगे बढ़ सकते हो, आप में ऐसा हुनर है, तो कुछ लोग इनमें अड़चने अड़ाने वाले भी होंगे। कुल मिलाकर के जो संसाधन की बात है, उस संसाधनों में अभी यहाँ पर रोड़े हैं, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसे संसाधन आपके पास में वर्तमान में नहीं है। मैं हाथ वर्तमान का पढ़ रहा हूँ सारा का सारा, आगे के जो सवालों के द्वारा मैं बताऊंगा क्या क्या घटनाक्रम आपके साथ हो सकता है। यहाँ बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा की बात करूं तो लगभग मणिबंध के आसपास तक पहुंच जाती है, यानी कि 74-75 वर्ष की आपकी आयु रेखा हाथ के अंदर वर्तमान में है। तो ये तो हुआ इस तरह आपका स्वरूप। अब बताता हूं मैं आपको आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपने कहा जी मेरे पास एक लड़की है, 4 वर्ष की हो गई है, क्या पुत्र की संभावना है? इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास। आपका यदि उस पुत्री के बाद कोई आवर्षण नहीं हुआ है तो आप उस पुत्री की जन्मपत्री प्लस अपनी जन्मपत्री भेजिएगा और उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि आपको अगली संतान क्या होगी, एक बात। दूसरी बात, आपकी बृहस्पति की और सूर्य की जो उंगली है वो लगभग देखने में सभी चित्रों में समान नजर आती है, यानी बराबर नजर आती है। जब सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली बराबर हो आपस में, तो ऐसे लोगों को संतान में दोनों संतान प्राप्त होती है। यदि बृहस्पति की उंगली की लंबाई आपकी सूर्य की उंगली की लंबाई से ज्यादा है तो ज्यादातर कन्या संतान होती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। साथ ही साथ आप उस तरीके से मुझे भी दिखला सकती हैं। यहाँ देखने में तो मुझे बृहस्पति की उंगली की लंबाई ज्यादा लगती है, तो ये आप वहाँ और आराम से देख सकते हैं। और संतान अगली अगर आवर्षण ना हुआ तो मुझे आप कुंडली भेज दीजिए लड़की की और अपनी, तो मैं बता सकता हूँ आपको। चलिए, आपने पूछा क्या पति का सहयोग हमेशा बना रहेगा? जहां तक अभी वर्तमान में मैं हाथ में देखता हूं तो बिल्कुल निश्चित रूप से पति का सहयोग आपका बना रहेगा। यहाँ पर भी एक रेखा, ये जो शुक्र पर्व से निकल करके सीधी चली गई है, ये संतान से तो आगे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख दिलाएगी और पति का सहयोग भी आपको दिलाती रहेगी। तो ये पति का सहयोग आपका हमेशा बना रहेगा। आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा? क्या संन्यास के योग हैं? और वृद्धावस्था में क्या संन्यास के योग हैं, ऐसा आप पूछना चाहती हैं। मैंने जब केतु स्थान को देखा है तो केतु स्थान के द्वारा मैंने इस संबंध को ज़्यादा आपके जीवन के अंदर पढ़ा है। यहाँ पर जब तक आप आराध्य की बात करती हैं, पूजा की बात करती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शनि की उंगली सूर्य की उंगली पर चढ़ती है, तब भी इस तरह की स्थितियों का सामना होता है। और साथ ही साथ केतु स्थान पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा अशुभ चिन्ह तो नहीं है। हाँ, आने वाले समय में आप पूजा पाठ के प्रति ज़्यादा बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो आने वाला समय होगा उसमें आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से सूर्य की रेखाओं का संबंध भी है और शनि रेखाओं का, भाग्य रेखाओं का, बहुत सारी रेखा बताती हैं कि आपका
चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा एक्स रेखा से है, यानी ये सब डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड भी बोला जाता है एक तरह से। फिजिकली मेंटली इसको प्रॉब्लम का सामना भी होगा आगे आने वाले समय में। यानी आने वाले समय में 4 से 5 साल में आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। आदमी आपके विचार भी आध्यात्मिक, आप संन्यास जैसा सोचेंगी भी, तो उसकी वजह से आपको फिजिकली और मेंटली डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ मुझको ज़्यादा नज़र आती हैं जहाँ आपका 36वां वर्ष शुरू हो रहा है वहाँ। तो चलिए, मैं अब काफ़ी कुछ करने के समाज के लिए विचार आते हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? जहाँ तक आपकी इस बात को आप मुझसे करती हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका बृहस्पति पर्व अच्छा है, आप समाज के लिए कुछ कर सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले परिवार के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो ये यहाँ पर समाज का गृहस्थ आश्रम के साथ, सतगृहस्थ आश्रम के साथ साथ समाज का काम भी आप कर सकती हैं। तो ऐसा कर सकती हैं। और बचपन बहुत खराब बीता है, भविष्य में भी कठिनाइयाँ में देखनी पड़ेंगी क्या? देखिए, आइए मैं आपकी बताता हूँ भाग्य रेखा। यहाँ पर जो भाग्य रेखा मेरे पास इस समय है, उस भाग्य रेखा के अनुसार यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ लगभग जाकर के ऐसा लगभग 39 से 40वें वर्ष में एक राहु रेखा यहाँ पर काट रही है। यदि मैं दूसरी रेखा की बात करता हूँ तो एक आयु रेखा से जो ये आपकी रेखा निकल रही है, इसमें लगभग ऐसा समझ सकते हैं आप 45 वर्ष के आसपास एक बहुत अच्छी रेखा, यहाँ 43 से 45 के बीच में ये जो रेखा निकल रही है, ये आपके जीवन में आपको अच्छी खासी प्रगति दिलाने वाली है। अभी इसके लिए इंतजार करना होगा और यहाँ पर इनको और रेखाएं ना काट दे, ऐसी मैं करूँगा। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, आगे आने वाले समय में तो ये बता सकता हूँ कि 4 से 5 साल में आप बहुत फिजिकली मेंटली टेंशन का शिकार हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन का सामना करना हो सकता है, भाग दौड़ की बहुत ज़्यादा स्थितियां होंगी, मकान परिवर्तन हो सकता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। तो उनको बैलेंस बना करके रखिएगा, भगवान उनको सही तरीके से आपको दिख रहा है। बुढ़ापे की चिंता मत करिए, वो बहुत बाद की कहानी है। तो ये अपने आप में आपका आने वाले भविष्य में भाग्य रेखाएं हैं, तो भाग्य आपका सही काम करेगा। हाँ, स्ट्रगल है, वो मैंने आपको बता दी है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो आपके यदि आपका शनि का बहुत अच्छा प्रभाव है तो शनिवार के दिन आप सुंदरकांड पढ़ सकती हैं। आप धन के आपके काम अच्छे चलते रहे, लोगों से संपर्क बने, समाज की सेवा करें, वैभव लक्ष्मी का व्रत रख सकती हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य अच्छा रहे और माइंडली टेंशन, फिजिकली टेंशन ना आए कोई भी, और संतान सुख प्राप्त हो जाए। देवी कवच बजरंग बाण पढ़ सकती हैं। तो देवी कवच, बजरंग बाण, वैभव लक्ष्मी के व्रत, सुंदरकांड शनिवार को पढ़ना, ये और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर आपको पहनना होगा। तो ये आप करिए, फिर देखिए आपके जीवन में जो आप चाहती हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन अभी आने वाले समय में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना है, बाद में सब जीवन सुखी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। नमस्कार।